हाँ बच्चे, नेक्स्ट देखिए, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आप पढ़ रहे हैं। दिस इज आवर ए वेक्टर, दिस इज आवर बी वेक्टर, एंड दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट सम एंगल थीटा, दोनों के बीच में कुछ थीटा एंगल। आप इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस वी कॉल एज डॉट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। नाउ केस 1, if two vectors are acting in same direction, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, therefore एंगल बिटवीन देम इज 0। सेम डायरेक्शन कह दीजिए, और पैरेलल कह दीजिए, और कोलिनियर कह दीजिए, तो एंगल बिटवीन देम इज 0। तब आप लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज कॉस 0। कॉस 0 इज 1, तो ए डॉट बी कितना हुआ, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज cos 0। cos 0 इज 1, दिस इज सिंपली a मैग्नीट्यूड में और b मैग्नीट्यूड में, उन दोनों का प्रोडक्ट। इसका सब केस चेक करना बच्चे। केस क्या चल रहा है, वेक्टर्स आर पैरेलल। तो आपको बताने दो यूनिट वेक्टर जो पैरेलल होंगे। यूनिट वेक्टर हमने 3 पढ़े हैं, i, j एंड k। इसमें से दो यूनिट वेक्टर जो पैरेलल होंगे, बच्चे कभी बोल देते हैं i एंड j। आई क्या आपके पास x एक्सिस, j क्या आपके पास y एक्सिस, तो ये पैरेलल नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। j एंड k आर परपेंडिकुलर, y एंड z एक्सिस, k एंड i आर परपेंडिकुलर, z एंड x एक्सिस। तो यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर जो पैरेलल होंगे वो कौन से होंगे, आप देखिए, i एंड i आर पैरेलल, j एंड j आर पैरेलल, k एंड k आर पैरेलल। तो यहाँ पर आप लिखते हैं i कैप डॉट i कैप। केस चल रहा है, केस क्या चल रहा है, वेक्टर शुड बी पैरेलल या फिर कोलिनियर। तो i एंड i आर पैरेलल, चेक करना। फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड फर्स्ट i कैप, सेकेंड का मैग्नीट्यूड ये रहा सेकेंड, सेकेंड का मैग्नीट्यूड सेकेंड i कैप। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन i एंड i, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन i एंड i इज 0। यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, cos 0 इज 1, तो i डॉट i इज 1। सिमिलरली हम यहां पे लिखते हैं सेकेंड इज j डॉट j। तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड, सेकेंड का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन j एंड j इज 0। यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, cos 0 इज 1, सो j डॉट j इज 1। सिमिलरली अगर आप लिखते हैं k डॉट k, सो k डॉट k इज 1, सो i डॉट i is equal to j dot j is equal to k dot k, and this is equal to unity, this is equal to 1। तो देखिए, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में, एंगल बिटवीन देम इज 0, सो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, cos 0, cos 0 इज 1, तो सिंपली a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। अब केस चला रखा है, केस क्या है, दो वेक्टर होने चाहिए। यहां पर हम लिखते हैं केस में इसका सब पार्ट, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, तो केस यही चलना है। केस यही चलना है कि वेक्टर शुड बी पैरेलल। आपको दो यूनिट वेक्टर देखते हैं जो पैरेलल होंगे, i j परपेंडिकुलर, j k परपेंडिकुलर, k j परपेंडिकुलर, तो i एंड i आर पैरेलल। फर्स्ट का मैग्नीट्यूड i कैप, इसका मैग्नीट्यूड, सेकेंड का मैग्नीट्यूड
ये देख लीजिए, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 0, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, cos 0 इज 1, तो ये सारा 1। j डॉट j इज फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकेंड का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन j एंड j इज cos 0, यूनिट वेक्टर इज 1, यूनिट वेक्टर इज 1, cos 0 इज 1, so j dot j is 1, similarly k dot k is 1, so I dot I is equal to j dot j is equal to k dot k and this is equal to unity, ये किसके इक्वल हुआ, 1 के। चलिए नेक्स्ट केस इज केस 2, if two vectors are perpendicular, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ऑब्वियस है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं देन द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। आप लिखते हैं a डॉट b, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकेंड का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम परपेंडिकुलर है, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकेंड का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम cos 90, cos 90 इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग इज 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। अब इसका सब पार्ट हो जाएगा इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो बच्चे केस क्या चल रहा है, वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर, तीन यूनिट वेक्टर है i, j एंड k, इसमें से आपको दो यूनिट वेक्टर आपको देखने हैं जो परपेंडिकुलर हो, तो दो यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो कौन से होंगे, i एंड j, j एंड k, k एंड i, दीज आर परपेंडिकुलर। सो i डॉट j इज फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकेंड का मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन देम इज 90, cos 90, यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है 1, j कैप यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, cos 90 0, तो i डॉट j इज 0। सिमिलरली j डॉट k, चेक करना, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकेंड का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन j एंड k, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन j एंड k इज cos 90, this is 1, this is 1, cos 90 is 0, so j dot k is 0, similarly k dot I is 0, so I dot j is equal to j dot k is equal to k dot I and this is equal to 0। तो याद रखना बच्चे, यहां पर आपने पढ़ा था I dot I 1, I dot I 1, j dot j 1, k dot k 1, I dot I 1, j dot j 1, k dot k 1, I dot j 0, j dot k 0, k dot I 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर के लिए आपको क्या लगाना होगा, cos 90, cos 90 0 हो जाता है, तो I डॉट j 0, j डॉट k 0, k डॉट I 0। ये आप नोट कीजिए और क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, प्लीज नोट कीजिए।